भाव्यो संपृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमने इससे पहले देखा था भाव किसे कहते हैं, कुंडली में द्वादश भाव के विषय में हमने जाना था। आज हम जानेंगे भावों की संज्ञा। आज आइए हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं भाव किसे कहते हैं। हमने जाना था, आज देखेंगे कि भावों की संज्ञाएं। भावों को केंद्र, त्रिकोण, पणफर, आपोक्लिम, त्रिक, त्रिषणाय, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे क्या त्रिक है, क्या केंद्र है, क्या त्रिकोण है। आइए चार्ट के माध्यम देखते हैं। केंद्र किसे कहते हैं? जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र कहा जाता है। 1, 4, 7, 10 इनको केंद्र कहा जाता है। त्रिकोण 1, 5, 9 कुंडली प्रथम भाव, पंचम भाव और नवें भाव को त्रिकोण कहा जाता है। पणफर किसे कहते हैं? 5, 8 द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव। अर्थात द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव, इस प्रकार से इनको पणफर कहा जाता है। आपोक्लिम 3, 6, 9, 12 कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव, नौवां भाव और 12वां भाव, इनको पणफर कहा जाता है। त्रिक किसे कहते हैं? कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक कहा जाता है। दुर्गेश जी, समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनको त्रिक कहा जाता है। जी 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 छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनको त्रिक कहा जाता है। त्रिषणाय तीसरा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव, इनको त्रिषणाय कहा जाता है। आइए एक बार पुनः देखिए दुर्गेश जी, ध्यान दीजिए। जी जी। केंद्र किसे कहते हैं? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र कहा जाता है। जी। त्रिकोण किसे कहते हैं? प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनको त्रिकोण कहा जाता है। जी। पणफर किसे कहते हैं? दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव, इनको पणफर कहा जाता है। आपोक्लिम तीसरा भाव, छठवां भाव, नौवां भाव और 12वां भाव, इनको आपोक्लिम कहा जाता है। जी। समझ में आया ना? जी जी। त्रिषणाय 3, 6 एकादश 11 और त्रिक 6, 8, 12 इनको त्रिक कहा जाता है। त्रिषणाय 3, 6, 11 इसको त्रिषणाय भाव कहा जाता है। अब समझे आप, केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9 जी, पणफर 2, 5, 8, 11 आपोक्लिम 3, 6, 9, 12 त्रिक 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। त्रिषणाय 3, 6, 11वां त्रिषणाय कहा जाता है। भावों की संज्ञा है ये। इससे आपसे जन्म कुंडली आप विचार रहे हैं, प्रश्न कुंडली विचार रहे हैं, तो आगे आपको प्रश्न आएगा, लिखा हुआ रहेगा केंद्र में शुक्र बैठे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए केंद्र किसे कहा जाता है। जब आपको मालूम होगा 1, 4, 7, 10 इनको केंद्र कहा जाता है, तभी आप आगे समझ पाएंगे। उसमें कहेंगे कि जब किसी भाव का स्वामी त्रिक में पड़ा हो तो अशुभ फल देता है, तो आपको त्रिक मालूम होना चाहिए। 6, 8, 12 इनको त्रिक कहा जाता है। समझ आ रहा है ना? जी गुरुदेव। अभी राजयोग कैसे बनता है? केंद्रेश और त्रिकोणेश का जब संबंध बनता है तो उसको राजयोग कहा जाता है। अब केंद्र समझ गए आप? 1, 4, 7, 10 जी, और त्रिकोण 1, 5, 9 इनका जब कभी संबंध बनता है, संबंध 4 प्रकार के होते हैं जी। एक तो एक दूसरे के घर में बैठे हो, जैसे मान लीजिए अभी आपका ये यहाँ पर गुरु बैठ गया है और यहाँ पर मंगल बैठ जाए जी, तो इनको जो है स्थान संबंध कहते हैं। गुरु के घर में मंगल हो गए, मंगल के घर में गुरु हो गए, स्थान संबंध है। इसको व्यत्यय संबंध भी कहा जाता है। एक दूसरे के घर में होना स्थान संबंध।
व्यक्ति संबंध इसे कहा जाता है। दूसरा है युति संबंध। मान लीजिए